Hello everyone, welcome to Hit at Home. Today we will talk about the next part of the matrix. Okay, तो आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, नंबर, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, सभी नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन करना है. तो ऐसे में हम लोग पढ़ते थे 2 नंबर को आपस में. हम लोग बेसिकली अब बात करके चलेंगे, नंबर 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम लोग बात 2 के लिए करके चलेंगे. अगर 2 नंबर हमारे पास है, दोनों में ऑपरेशन करना है, तो हम उसको क्या क्या कर सकते हैं, या तो जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, या तो भाग कर सकते हैं. ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, तो मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स को हम आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. ठीक है, गुणा भी कर सकते हैं. ठीक, तो वही ऑपरेशन हम लोग जैसे नंबर पे करते थे, अब यहाँ क्या करना है, मैट्रिक्स पे करना है. लेकिन यहाँ पे कुछ नियम होगा, कुछ रूल को फॉलो करेगा, तभी उसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा. ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे. तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. तो पहले पर लिखते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोग पहली हेडिंग पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सम ऑफ मैट्रिसेस. क्या बोलते हैं, सम ऑफ मैट्रिसेस. यानी मैट्रिसेस का क्या करना है, मैट्रिसेस को जोड़ना है. ठीक है, अब ये जुड़ता कब है, हम लोग ध्यान दें, 2 मैट्रिक्स का सम तभी हम कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है. और ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैलकुलेट करना हम लोग पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से सीख चुके हैं. ठीक है, तो दो या 2 से अधिक अवयव का एडिशन तभी, मैट्रिक्स का एडिशन तभी होता है जब सबका क्या हो, क्रम क्या होना चाहिए, सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है, लेट ए आई जे एंड बी आई जे बी टू मैट्रिसेस ऑफ same type of order m cross n, then their sum a plus b is defined as the another matrix of same type say C I J. ठीक है, same such that any element of C is the sum of corresponding elements of A and B. ठीक है, तो बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सम ऑफ मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स हमारे पास है, 2 मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप, यानी ऑर्डर के m क्रॉस n का, देन देयर सम, उसके सम को a प्लस b के द्वारा लिखते हैं, इज डिफाइंड एज द अनदर मैट्रिक्स ऑफ सेम टाइप. सेम टाइप का मतलब ऑर्डर इसका भी m क्रॉस n का है ना, से हम कह सकते हैं c c i j सच दैट एनी एलिमेंट ऑफ c का कोई सा भी एलिमेंट इज द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ a एंड b. जैसे हम लोग लिख लें, c को क्या लिख रहे हैं, a प्लस b, या इसी को अगर मैं a को a i j लिख रहा हूं और b को क्या लिखा हूं, b i j. ठीक है, और किस ऑर्डर का, m क्रॉस n, ये भी किसका है, m क्रॉस n का है. देन c क्या लिखोगे, c को लिखेंगे क्या, a i j प्लस b i j, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐसे हैं, इसको इतना नोट करें. इसको देखिए, मिटाते हैं, मिटा के फिर इसको आगे सॉल्व बताते हैं कैसे क्या है. अब यहां से आप समझिए अच्छे तरीके से. ठीक है, जैसे मेरे पास कोई एक
मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। क्या है, मैं जनरल में पहले लिख रहा हूं, उसके बाद लिख के दिखाऊंगा। A11, A12, A13, ठीक है। A21, A22, A23, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है। इसका ऑर्डर क्या है, एक दो रो और 3 कॉलम, ठीक है। दूसरा एक B है, ये लिखा हुआ है B11, B12, B13, ठीक है। B21, B22, B23, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो दो, अब हमें इसको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। सम का मतलब सम को सी के द्वारा रिप्रेजेंट करें और ए प्लस बी। सम का मतलब दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और एडिशन तभी संभव होता है, तभी पॉसिबल होता है जब दोनों अवयव का, दोनों मैट्रिसेस का क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का और यहाँ पे भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। जो इसका सम मिलेगा वो भी इसी ऑर्डर का होगा 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। और वो सम कैसे मिलता है, देखो बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स का सम जो होएगा, सम का जो एलिमेंट होएगा, जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स है ना, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सम के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे A11 पोजीशन पे पहले वाले का है, तो इसका भी क्या है B11। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो C वाले यानी A प्लस बी का मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इस वाले का पोजीशन यहाँ पे A11, ये B11, तो A11 प्लस का B11, ठीक है। दूसरा वाला A12, इस वाले का ये वाला B12, ठीक है। इस वाले का A13, इस वाले का B13, और इस वाले का A21 प्लस इस वाले का B21, और इस वाले का A22 प्लस इसका क्या मिलेगा B22, ठीक है। और इस वाले का A23 और इस वाले का मिलेगा B23, ठीक है। और इसका देखते हैं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का था, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो इसका देखते हैं, देखो पहला रो दूसरा रो, 1 2 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस क्या मिल गया 3। यानी हम लोग बात करेंगे कभी भी दो हो तो ठीक है, दो या दो से अधिक अगर कभी भी मैट्रिसेस होते हैं, अगर उसका एडिशन करना है या सम करना है, तो सबसे पहले हमको दिमाग में रखना है कि सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका एडिशन संभव नहीं होगा। तो दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का एडिशन तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो उसका जो रिजल्टेंट आता है, यानी दोनों का सम जो आता है, 2 या 3 4 5 हो, उसका भी वही ऑर्डर होता है जो इंडिविजुअल इन सब का होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात। देखो तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, एक एक करके बात करते हैं। एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 0 4 5, ठीक है। और सेकेंड मैट्रिक्स है 4 3 2 5 4 9, ठीक है। दो मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स है, तब बोल रहा है इफ, बोला है मान लो ऐसे, इफ ए इतना है बी इतना है, देन फाइंड ए प्लस बी बोल रहा है। ए प्लस बी को क्या करना है, निकाल के बताना है क्या होगा, ठीक। तो ए प्लस बी, हमारे दिमाग में ए प्लस बी पूछ रहा है ना, ए प्लस बी तभी निकल सकता है जब ए और बी जो दे रखा है दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑर्डर देखते हैं। सोल्यूशन, कभी भी एडिशन करने से पहले उसका ऑर्डर देखना सबसे जरूरी बात है, ठीक है। तो ए लिख लेते हैं यहाँ 1 2 3 0 4 5, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 रो, कितने कॉलम, 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। और दूसरा बी जो लिखा हुआ है क्या है 4 3 2 5 4 9, इसका भी 1 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हमको ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो हमको ए प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो ए की जो ए लिखा हुआ वहां पे लिखोगे यहाँ 1 2 3 0 4 5, और बी की जगह पे यहाँ पे 4 3 2 5 4 9, ठीक है। दोनों का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ये भी है 2 क्रॉस 3, ये भी है। तो हमको अगर एक दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका रिजल्टेंट होगा, उसका भी ऑर्डर यही होगा, ठीक है। अब कैसे इसको निकालेंगे, तो करस्पॉन्डिंग पहले जो दे रखा है रिजल्टेंट में जो उसका एलिमेंट आएगा, इंडिविजुअल के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो जिस पोजीशन पे उसका ऐड करोगे, 1 का एडिशन किसके साथ, 4 के साथ। तो 1 में 4 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 1 + 4 लिख लें,
ठीक है, चलो ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। 1 का 4 का एडिशन करोगे 1 और 4 मिलके 5, 2 का किसके साथ 3 के साथ, 3 और 2 मिलके 5, 3 का फिर 2 के साथ फिर से 5, ठीक, 4 0 और इसका करोगे तो 0, 5 का ऐड करोगे फिर से 5, 4 और 4 का करोगे तो 8, 5 और 9 का करोगे तो कितना आएगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 1 2 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 3, ठीक है, ये मिल गया A प्लस बी। ओके, इसको भी नोट करिए। तो अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखा है तो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स को हम लोग माइनस ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो कैसे मिलता है, जो भी मैट्रिक्स हमको कोई दिया होगा ए, उसके प्रत्येक एलिमेंट को -1 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वही उसका क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसको, लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स, let A be a given matrix, then minus A is called the negative matrix of A, and all its elements are the corresponding elements of A multiplied by -1, यानी हमारे पास जो कोई सा भी अवयव दिया होगा, अगर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है तो जो अवयव दिया होगा उसके प्रत्येक एलिमेंट में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो अवयव मिलेगा उसी को उसका क्या बोलते हैं, नेगेटिव अवयव बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में, अगर ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना है ना, ठीक है। नेगेटिव मैट्रिक्स को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, -a के द्वारा। तो अगर इसका -a लिखना है तो -1 का मल्टीप्लाई इसके प्रत्येक एलिमेंट में कर देते हैं, तो क्या होएगा, यहाँ पे 1 में -1 का करोगे तो -1, यहाँ पे मिलेगा -2, यहाँ पे मिलेगा क्या -3, यहाँ पे क्या मिलेगा -4, और यहाँ क्या मिलेगा -5, यहाँ क्या मिलेगा -6, ठीक है। सेम इसी तरीके से एग्जांपल दूसरा लिख लेते हैं। b अगर कोई दे रखा है 1 2 -4, ठीक है, 1 2 -4 -3 0 5, ठीक है। ऐसा कोई मैट्रिक्स दे रखा है, अब इसका क्या लिखना है, नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी -b लिखना है। -b का मतलब हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कैसे लिखा जाता है, जो भी मैट्रिक्स दिया होता है उसमें क्या करते हैं, उसके प्रत्येक एलिमेंट में -1 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, और 2 को माइनस से करोगे तो -2, -4 को माइनस से करना, देखो जैसे यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई माइनस से करना है, तो माइनस माइनस मिलके क्या कर देगा, प्लस, ठीक है, बनेगा प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस का 4, यानी इसका मतलब ये है जो नेगेटिव उसको पॉजिटिव करेगा, जो पॉजिटिव उसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो -3 को क्या करेगा, 3 0 ऐसे ही रहता है, 0 पे ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव साइन होता है, +5 इसको -5 कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई सा मैट्रिक्स दिया होगा और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स होगा उसके प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग क्या कर देंगे, -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वही उसका क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर बात करें। तो हम लोग बात कर लिए
कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बात कर ले, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, गुणधर्म, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, यानी एडिशन किस किस नियम का पालन करता है, ठीक है, किस किस नियम का पालन करता है, कौन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स क्या क्या है, यानी किस किस नियम का पालन करता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला बात करते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, मैट्रिक्स एडिशन, फर्स्ट मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको क्रम विनिमय बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई एक अवयव A है, लेट A एंड B आर टू मैट्रिसेस, ठीक है, टू मैट्रिसेस। देन अगर ऐसा है तो अगर A प्लस बी, अगर ऐसा है A प्लस बी तो B प्लस ए करेंगे तभी क्या होगा, इक्वल आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है A प्लस बी, या उसी को हम लोग उसको उल्टा करके ऐड करेंगे B प्लस ए, तब भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा क्या है, दूसरा है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब होता है, एसोसिएटिव लॉ हमेशा तीन मैट्रिक्स के लिए लगता है, किसके लिए, तीन मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। अब तीन मैट्रिक्स जैसे हमारे पास मान लेते हैं, लेट A, B एंड C आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तीनों A, B, C आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सबका सेम है। देन A प्लस B प्लस C, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पहले B और C को ऐड कर लेंगे, उसके बाद A को ऐड करें, या तो A को B के साथ ऐड कर लें, उसके बाद C को ऐड करेंगे, तो भी क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। क्या आएगा, तभी इक्वल आएगा। दो प्रॉपर्टी हो गया। तो अब बात करते हैं, पहला हो गया एडिशन मैट्रिक्स कौन से नियम का पालन, कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, तीसरा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, अगर हमारे पास कोई एक अवयव A दे रखा है तो उसमें ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें ताकि वही वापस हमको मिले जो पहले था, ठीक है। यानी हमारे पास कोई एक अवयव है A, ठीक है, A हम लिख लेते हैं AIJ ऑर्डर M क्रॉस N का है, ठीक है। अब इस अवयव में, इस मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमको वापस यही A मैट्रिक्स मिले। तो हमको किसी भी मैट्रिक्स में अगर कुछ भी ऐड करें तो वही मिलना चाहिए, ऐसा क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, तो उसमें हम लोग जीरो मैट्रिक्स, जीरो को O से लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, ये जीरो मैट्रिक्स क्या है, ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स M क्रॉस N का, M क्या है, O के, E क्या है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स कैसे पढ़े थे, जीरो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लोग क्या करें, A प्लस O लिखें या O प्लस A लिखें, हमेशा क्या मिलेगा, A ही मिलेगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कोई अवयव दिया होगा, उसमें ऐसा कौन सा अवयव ऐड करें ताकि हमको क्या मिले,
सेम वही आप भी वही मैट्रिक्स मिले, ठीक है। तो ए में हम लोग जीरो मैट्रिक्स को अगर ऐड करते हैं तो या जीरो में अगर ए को ऐड करेंगे तब भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। और एक चौथा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है कोई आव्यूह ए दे रखा है, उसमें ऐसा कौन सा आव्यूह को ऐड करें ताकि हमको क्या मिले, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है। तो हम अभी भी पढ़े थे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें माइनस ए अगर ऐड कर दे रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। अगर मान लो ए कोई दे रखा है ए आई जे, ठीक है, तो इसमें ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें ताकि हमको क्या मिल जाए, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस ए मैट्रिक्स यानी माइनस ए आई जे अगर करेंगे, ए प्लस माइनस ए करोगे क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब है, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कोई मैट्रिक्स दिया है उसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें ताकि वापस से हमको वही मैट्रिक्स मिले। और दूसरे में है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में है हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया होगा उसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें ताकि हमको जीरो मैट्रिक्स मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दे रहेगा उसी का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट करें। बात करेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर कोई मेरे पास कोई एक आव्यूह दे रखा है, ठीक है, कोई एक आव्यूह ए दे रखा है, उसमें कोई एक स्केलर है जिसमें 2 3 4 5 है, तो अगर ए दे रखा है मुझको 3a निकालना है, यानी मैट्रिक्स ए में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ए आव्यूह दे रखा है उसके प्रत्येक एलिमेंट में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। आइए हम ऐसे समझते हैं पहले, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या है, लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स, लेट ए बी अ गिवन मैट्रिक्स एंड K is any scalar number, real or complex, let A be any given matrix and K is any scalar number real or complex, then matrix AK or KA is meant the all whose elements k times the corresponding elements of matrix A। यानी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, कोई एग्जाम्पल, अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 5 6 7 8, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, ऑर्डर चाहे कितना है, 2 क्रॉस 3 का, ठीक है। अब हमको बोल दे रहा है कि अगर हमारे पास एक स्केलर है, कोई मान लो 2 स्केलर है, ठीक है, स्केलर नंबर, ये कैसा है, स्केलर नंबर। अगर हमसे पूछ ले स्केलर नंबर कितना दे रखा है 2 और बोले 2a निकाल के दिखाओ, 2a यानी किसी भी नंबर में स्केलर 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, कैसे मिलेगा, इसके प्रत्येक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करते, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 10,
6 में करोगे 12, 7 में करोगे 14, 8 में करोगे 16, ये भी 2x3 का है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग समझ जाएंगे कोई सा मैट्रिक्स दिया है, अगर उसमें किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में, एवरी एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, उस स्केलर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाता है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाता है, ठीक है। तब इसका हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हम लोग बात कर रहे थे स्केलर मल्टीपल ऑफ अ मैट्रिक्स, बड़े थे ना स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। अब उसी का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है। तो कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या है इसमें देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग मानते हैं लेट ए आई जे एंड बी आई जे be two matrices of same type of order m cross n and k and l are two scalar number। देन पहला क्या है, अगर k है a प्लस b है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k a प्लस k b, ठीक है। या दूसरा है, अगर लिखा हुआ है k प्लस l ऐसे लिखा हुआ है इंटू ए, तो के ए प्लस एल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमको प्रूव करना है, ये ऐसे लिख सकते हैं, उस वाले को वैसे लिखते थे। इसको प्रूव कैसे करना है, तो एक एक करके हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कर लें, उसके बाद हम लोग पहला इसमें पढ़ते हैं, इस वाले को, पहले वाले को प्रूफ देखते हैं, ठीक है ना। प्रूफ क्या है, कैसे लिख सकते हैं इसको, इसके इक्वल, तो हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो के, अब इसको ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए आई जे, और यहाँ क्या लिख लेंगे, बी आई जे। और हम लोग पढ़े थे ऐसा अगर लिखा होगा तो उसको हम लोग आपस में ऐड भी कर लेंगे, के ऐसे कैसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ऐसे लिख लिए तब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दें। अभी पढ़े थे किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते थे कैसे, तो के फिर ए आई जे प्लस का बी आई जे, ऐसे फिर इसको अंदर लिख लें, के ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आएगा, के ए आई जे प्लस बी प्लस के बी आई जे, ठीक। अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे, के ए आई जे प्लस के बी आई जे, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए है, और ये क्या लिखा हुआ है, बी, सॉरी यहाँ बी है, तो के ये हो गया और ये क्या हो गया, के बी, ठीक है। इसको नोट कर लें। इसमें कुछ गुणधर्म और हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे दो लिख लिए थे हम, तीसरा चलो हम चारों यहाँ फिर से लिख देते हैं। पहला क्या था कि अगर a
प्लस बी लिखा हुआ है, इधर के लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको के ए प्लस के बी लिख लेते थे, ठीक है। दूसरा था अगर एल के प्लस एल लिखा हुआ है, इधर ए लिखा हुआ था, तो क्या लिखते थे, के ए प्लस एल ए लिख लेते थे, ठीक है। तीसरा अगर ऐसा लिखा होगा के एल इंटू का ए लिखा हुआ, ठीक है। इन दोनों का, दोनों ये क्या थे, स्केलर थे। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर ले, फिर ए के अंदर मल्टीप्लाई करें, या तो फिर हम के लिख लें, एल को पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसके साथ के का मल्टीप्लाई करें। और चौथा है अगर माइनस के इंटू ए लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस के और ए लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस को पहले रख लें और के और ए का मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद माइनस का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है इफ ए एंड बी, ए इतना दे रखा है, बी इतना दे रखा है, देन फाइंड ए प्लस बी। यानी हमको क्या करना है, दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, जोड़ना है, यानी सम करना है, ठीक है। तो हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए इसका बेसिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में तभी जुड़ते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहले काम करना है, कभी भी मैट्रिक्स का एडिशन हो तो हमें क्या दिमाग में रखना है, एडिशन का नाम सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि उस वक्त देखते हैं सबसे पहले क्रम, उसका ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उसका एडिशन संभव नहीं है, और अगर ऑर्डर सेम है तो क्या होगा, उसका एडिशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इस वाले का सोल्यूशन लिखते हैं। अगर ए लिखा हुआ है क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर देखते हैं, 1 2 2 रो, 1 2 3 3 कॉलम है, ठीक है। और बी है, बी क्या लिखा हुआ है, 6 -5 0 -1 4 2, ठीक है। अब इसका 1 2 यानी 2 रो और कितने कॉलम, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है। अब अगर ऑर्डर सेम है तो इसका एडिशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल होगा, ठीक है ना। पॉसिबल होएगा तो हमको क्या करना है फिर, अगर हमको हम निकालना है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, तो ए को लिखना है, ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, और प्लस बी में क्या है, 6 -5 0 -1 4 2, ठीक। ये तरह का दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अब क्या करेंगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर करके क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 को किसके साथ, 6 के साथ ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 1 + 6, ठीक। 2 को किसके साथ, -5 के साथ, 2 -5 हो जाएगा। 3 को किसके, 3 + 0 हो गया, ठीक। और यहाँ क्या है, 4 में -1, 4 -1, 5 में क्या ऐड करना है, 5 + 4, 6 में क्या ऐड करना है, प्लस का 2, तो 6 + 2। अब आगे करोगे, देखो 1 में 6 जोड़ो क्या मिलेगा, 7, 2 में से -5, देखो एक अगर साइन प्लस का एक माइनस है तो हमेशा माइनस होता है, और चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा वाला होता है। 2 में से 5 जाए क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, ठीक है। 3 में 0 3 मिलेगा, 4 में 1 जा 3 मिलेगा, 4 + 9 6 + 8, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 × 3 का। ये हो गया हमारा a + b निकल गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा दे रखा है कि इफ a = इतना, b = इतना, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो ऑर्डर सेम है कि नहीं देखना है, तो a में देखो पहले यही चेक कर लेते हैं, a का क्या है, 1 2 2 × 3, दूसरे क्या देखते हैं, 1 2 3 3 रो और 3 कॉलम। देखो ऑर्डर सेम है क्या, तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो a + b पॉसिबल नहीं होगा। a + b का एडिशन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 3 का, इसका 3 × 2 का, इसलिए दोनों का क्या है, एडिशन पॉसिबल नहीं है, यानी ये नहीं हम लोग कैलकुलेट कर सकते a + b, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।